एमएसएमई प्रमोशन काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा अपनी गतिविधियों को लाभार्थियों तक पहुंचाने के उद्देश्य से एक दिवसीय राष्ट्रीय स्तर का कार्यक्रम दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में आयोजित किया गया। इस दौरान जेड और लीन पर वर्कशॉप का आयोजन हुआ और इस संबंध में विस्तृत जानकारी प्रदान की गई। बता दें कि एमएसएमई प्रमोशन काउंसिल ऑफ इंडिया एक नीति आयोग द्वारा स्थापित संस्था है जो देश के सबसे महत्वपूर्ण और रोजगार देने वाले क्षेत्र सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के विकास के लिए प्रयासरत है। 10 की संख्या में अधिकारी हैं QCI के, और उसमें जेड की और QCI दोनों की ट्रेनिंग होगी इंडस्ट्री रिलेटेड। मैं देखता हूँ टोटल इंडस्ट्री इंडिया की और FDI। तो इंडस्ट्री में जो इसमें क्या कहते हैं, हाउ टू बिकम लीन इन योर मैनेजमेंट ऑफ द इंडस्ट्री, तो दैट इज व्हाट इज द मेन फोकस ऑफ द टुडेज प्रोग्राम, आज का जो अवेयरनेस प्रोग्राम है। आज का जो प्रोग्राम था और किस तरीके से और कहां से लोग आए? यहाँ पर आज के कार्यक्रम में मिस्टर स्लोबोदान आए हैं जो मैसेडोनिया के एम्बेसडर हैं, जैनिस आए हैं जो काउंसल जनरल हैं मॉन्टेनिग्रो के, सिडबी के कुछ अधिकारी आए हैं, उसके अलावा मांझी जी आए हैं जो एक्स MLA चेयरमैन हैं बिहार के। इस तरीके से कुछ माननीय अधिकारी लोग यहाँ पे आए हैं और हमारे सारे स्टेट चेयरमैन 22 स्टेट्स के यहाँ पर स्थापित हैं। एमएसएमई और PCI क्या कुछ कहेंगे इस कार्यक्रम को लेकर? आज कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया में संपूर्ण भारतवर्ष के लगभग 22 प्रदेश और के चेयरमैन और उनके उप चेयरमैन इस प्रांगण में उपस्थित हुए हैं। एमएसएमई प्रमोशन काउंसिल ऑफ इंडिया संपूर्ण भारतवर्ष में एमएसएमई डिपार्टमेंट की जो महत्वपूर्ण योजनाएं हैं, जो रोजगार संबंधित योजनाएं हैं, उनको जन जन तक पहुंचाने का काम, उनका प्रचार प्रसार का काम करती है, जिसके माध्यम से क्षेत्र वाइज रोजगार विकसित हो, हमारा देश विकसित भारत बने, विकसित प्रदेश बने, विकसित जिला बने, विकसित गांव बने। इस संकल्प के साथ हमारे लगभग 72,000 के ऊपर वॉलेंटियर संपूर्ण भारत में काम कर रहे हैं और इस दिशा से एमएसएमई PCI परिवार एमएसएमई विभाग को बढ़ाने का काम कर रहे हैं। जेड की बहुत बात हो रही है, जीरो डिफेक्ट की बात कर रहे हैं आप लोग, आज ट्रेनिंग भी करेंगे। हाँ, तो कैसे करेंगे जो इतना ज्यादा डिफेक्ट निकलता है, इतना ज्यादा? देखिए, जीरो डिफेक्ट जीरो इफेक्ट अपने देश के लिए एक महत्वपूर्ण एक ऐसा स्कीम है जिससे हमको आपको विश्वसनीयता दिलाने का काम करता है। जैसे अभी कुछ प्रवक्ता ने कहा कि चाइना जैसे प्रोडक्ट को हम लोग अगर चाइनीज कोई माल देखते हैं तो कितना भी मजबूत होता है तो मनोवैज्ञानिक हम कहीं ना कहीं उससे विचलित हो जाते हैं। आज एमएसएमई PCI परिवार भी जेड स्कीम को लेकर संपूर्ण भारतवर्ष में हर इंडस्ट्री, हर एसोसिएशन तक पहुंचकर इसको प्रचार प्रसार करने का काम करेगा, जिससे लोगों में विश्वसनीयता हो कि जेड का सर्टिफिकेट लगा हुआ लोकल फॉर वोकल मेक इन इंडिया का प्रोडक्ट है, माननीय प्रधानमंत्री जी के सपनों का प्रोडक्ट है, जिसके माध्यम से हम आप उसका उपयोग करें, उसमें विश्वसनीयता अपनी जाहिर करें। लोन के बारे में क्या कहेंगे जो किसानों के लिए योजना आ रही है और जैसे भी योजना है? देखिए, बैंकिंग सेक्टर को हम लोगों ने लगभग 4 बड़ी बैंकों से एमएसएमई प्रमोशन काउंसिल ऑफ इंडिया ने टाई अप किया। बैंक ऑफ इंडिया, बंधन बैंक है, यस बैंक है और सिडबी के बैठे हुए पदाधिकारी हैं। हम उनके बीच में जाते हैं, जो त्रुटियां होती, जो प्रोजेक्ट रिपोर्ट में त्रुटियां होती हैं, जो उनके डॉक्यूमेंट में प्रॉब्लम आती है, उनको फुलफिल करा के उस क्षेत्र में खुद गारंटी अपना एक विटनेस बनते हैं कि इनके प्रोडक्ट को सेल कराने का काम, इनको अच्छी मशीनरी दिलाने का काम, इनके रॉ मटेरियल को उत्पाद को सेल कराने का काम हम इनके बीच में एक ब्रिज के रूप में काम करेंगे। ये हमारे क्षेत्र के, हमारे प्रदेश के, हमारे देश के ये एंटरप्रेन्योरशिप हैं, इनको लोन दिलाया जाए, इनको दिया जाए, इनको आगे बढ़ाने का काम करें। जब बैंकिंग के बीच में हम लोग एक ब्रिज का काम करते हैं, निश्चित तौर पे बैंक हमको सहयोग भी करते हैं। 1 लाख रोजगार की बात कर रहे हैं आप, 1 साल के अंदर ही आपने मंच से अनाउंस किया, आगे की क्या योजना है? मैं आपको आपके लिए खुशी की बता दूं, मैं लगभग 32,000 परिवारों तक ये उपलब्ध करा चुका हूं। ये हमारा टास्क नवंबर तक है। आप सबका साथ और आशीर्वाद रहा, मैं सितंबर में ही पूरा कर दूंगा इसको। ट्रेनिंग के बारे में अगर कुछ बताना चाहें, आज के प्रोग्राम में क्या रहा? आज का लीन और ट्रेनिंग का प्रोग्राम है, लीन और जेड का। बता दीजिए, लीन प्रोजेक्ट किस तरीके से होगा, बता दीजिए। लीन को लोगों ने पहले कारपोरेट और PSU लेवल पे देखा था। लीन एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो किसी व्यवस्था को शॉर्ट हैंड में लाके उसकी उपलब्धता बढ़ा देना है। आज लीन हर घर में, हर व्यक्ति में, हर परिवार में, हर इंडस्ट्री में, हर जीवन में जरूरी है।
इंडस्ट्री ही नहीं, हमको आपको अपने भी चीज़ों में लीन लानी चाहिए, स्मार्टनेस लानी चाहिए। कम समय में अच्छी उपलब्धता, अच्छा उत्पाद उत्पादित हो जाए, जिसकी क्वालिटी मेंटेन हो, जिसकी व्यवस्था मेंटेन हो, जिसके संसाधन मेंटेन हो, इससे स्किल डेवलप हो, अच्छे स्किल डेवलपमेंट एम्प्लॉयमेंट एक इंडस्ट्री को मिल जाए। ये सब चीज़ों को लीन ने एक बैनर पे सजोया और लीन पहले बड़ी इंडस्ट्री के लिए एप्लीकेट होता था। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी को, जिन्होंने छोटे MSME व्यवस्था में लीन को ले आए। पहले हैवी इंडस्ट्री के लिए लीन हुआ करता था, अब माइक्रो में हो गया। माइक्रो MSME मतलब जो 1 लाख, 2 लाख, 10 लाख, 20 लाख की इंडस्ट्री चला रहा है, उसके लिए भी लीन अनिवार्य होता जा रहा है। और लीन करने से उसमें स्मार्टनेस आएगी, अपने प्रोडक्ट की एक्टिविटी बढ़ेगी, प्रोडक्ट की क्वालिटी बढ़ेगी, प्रोडक्ट की सेल ऑफ क्वालिटी बढ़ेगी, उसमें अच्छे स्किल एम्प्लॉयमेंट होंगे। तो निश्चित तौर पे जब नीचे के धरातल पे, रूट लेवल पे किसी पौधरोपण की अच्छी उपज होगी, उसकी जड़ें मजबूत होगी, तो वो एक वट वृक्ष के रूप में खड़ा हो जाएगा। रिफाइनमेंट की बात बहुत हो रही है, प्रोसीजर्स की बहुत बात कर रहे हैं आप, जब कर रहे हैं तो प्रोसीजर्स के साथ साथ क्या इक्विपमेंट पर भी जोर दिया जाएगा? बिल्कुल, वो तो इक्विपमेंट भी उसी में आता है। जब जो इक्विपमेंट बनाने वाली मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, उसमें भी लीन हम करेंगे, उनमें भी क्वालिटी मेंटेन करेंगे, उनमें भी टेक्नोलॉजी अपडेट कराएंगे। आज के चीफ गेस्ट में कौन कौन है? आज हमारे अतिथि के रूप में डॉक्टर श्री गांधी जी, प्रदीप गांधी जी, जैनिश जी, हमारे DRDO के चेयरमैन साहब, GM सिडबी और लीन के डायरेक्टर और माझी जी, उदय माझी जी, ऐसे तमाम सम्मानित परिवार इस काउंसिल में शामिल हुए। सबका मैं धन्यवाद आभारी हूं और मैं आगे भी चाहूंगा इन लोगों का आशीर्वाद और संरक्षण हमको मिलता रहे। MSME परिवार आप लोगों के माध्यम से ऐसे फल फूलता रहे, क्योंकि आप भी देश के नागरिक हैं। आपके भी परिवार में, आपके भी समाज में बेरोजगार और रोजगार की संख्या कम ज़्यादा होती रहती है। उनको भी हमारे विषय में बताइए, वो हमारी सेवा लें, उन लोगों को हम लोग जाके ट्रेंड करें, आगे बढ़ाएं, देश को विकसित भारत बनाएं। इसी संकल्प को लेकर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। मैंने भी अपने स्लोगन में कहा, माननीय प्रधानमंत्री जी ने 2047 का सपना देखा है। हम MSME PCI परिवार आने वाले समय में उसमें कितनी आहुति देते हैं, उस इतिहास के पन्नों में अपना नाम कितनी बखूबी से वो बढ़ चढ़ के दर्ज करा सकते हैं, और 2047 को 37 में ही विकसित भारत बनाने में कितनी अपनी अहम भूमिका हम अपने को प्रदर्शित करें। इस संकल्प के साथ MSME प्रमोशन काउंसिल ऑफ इंडिया काम कर रहा है। हो गया था, इसीलिए इनको ढूंढ के लाके मैंने अपने काउंसिल का मेंबर बना के संचालन करने के लिए किया। बहुत खुशी और हर्ष का विषय है। जिस क्षण और जिस पल का हम लोग बहुत दिन से इंतजार कर रहे थे, मंत्री जी का आना ना आना हमारे आपके लिए बहुत बड़ा उद्देश्य या विषय नहीं है, क्योंकि हमारे जो अभी अनुशासित सिपाही और MSME PCI परिवार से जुड़े हुए सभी सम्मानित सदस्य हैं। मैं जानता हूं कि वो कितनी अनुशासन और कितनी लगन से, कितनी मेहनत से अपने आप को यहाँ तक पिरो कर लाकर इस परिवार को यहाँ तक खड़ा किए हैं। सबसे पहले मैं चाहूंगा डेस्क पे बैठे हुए सभी सम्मानित सदस्य हमारे इस परिवार के लिए जोरदार ताली बनाएं, जिन्होंने मंच पर उपस्थित परम आदर्श हमारे बड़े भाई, जिनके विचारों से मैं ओतप्रोत और सीखा और समझा, कुछ क्षण में, कुछ पल में जाना, ऐसे पूर्व लोकसभा सांसद और जिस प्रांगण में आप बैठे हैं इस संस्था के अध्यक्ष, तमाम कमेटियों के मेंबर, ऐसे परमप्रिय मेरे बड़े भाई श्री गांधी जी, उनका भी नाम प्रदीप है और हमारा भी नाम प्रदीप है। उनके आगे गांधी लगा है तो मेरे आगे सरकार लगा है, तो दोनों में बस इतना अंतर है कि वो 2 कदम आगे हैं, मैं 2 कदम पीछे हूँ। उन्हीं के आदर्शों को, उनके विचारों को सुनकर मैं आगे भी बढ़ने की कोशिश करता हूँ। ऐसे प्रिय भाई को बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आभारी हूँ कि अपने कल के कार्यक्रम को इन्होंने छोड़कर आज हमारे इस परिवार को ज्वाइन किया। मैं आपका वंदन और अभिनंदन करता हूँ। जो देश भर में MSME के नाम को आगे बढ़ाने का कार्य कर रही थी, ऐसी देश की बैंकिंग संस्था जो आज MSME परिवार को आगे बढ़ाने का काम कर रही है, मैंने और उनके विचारों को एक पटल पर लाने की कोशिश किया है कि आने वाले समय में जो हमारा MSME PCI परिवार है, प्रमोशन काउंसिल ऑफ इंडिया, उस परिवार को आप बैंकिंग के माध्यम से, लोन के माध्यम से, स्कीम के माध्यम से कैसे जन जन तक पहुंचाने का काम करेंगे।